हेलो कर्क राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 31 अगस्त आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होगी, उनका अगला कदम क्या होगा, क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, और हम एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स भी चेक करेंगे कि आपके प्लैनेट्स क्या कहते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे गाइडेंस कि इन 15 दिनों में क्या बदलाव आप में आने चाहिए जिससे कि आप अपनी लव लाइफ को बेहतर बना सके। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कर्क राशि। अगर आपके मन में आपकी लव लाइफ को लेकर कोई भी सवाल है तो उन सभी सवालों को मन में दोहराइए। अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि आपको उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं कर्क राशि। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी 15 से 31 अगस्त। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। डिसेप्शन, ट्रू लव, वेरी सून एंड रिलीजियस फैक्टर। आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या होगी। ओके, बॉटम ऑफ डेक है कॉलिंग इन योर सोलमेट और एक्सप्रेस योर लव। यहाँ पर मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि नो कांटेक्ट में हो आप लोग। अगर कुछ लोग हो तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे रीज़न रहे हो जिसमें कि आप दोनों ने अपनी फीलिंग्स को शेयर ही नहीं किया अच्छे से। आप दोनों को पता ही नहीं है कि आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए क्या चल रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बहुत लड़ाई के बाद, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो कुछ परसेंट लोगों के लिए ऐसा हो भी सकता है। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं 15 दिन क्या रहने वाली है। तो आपके पर्सन को मैं एक स्टोरी के रूप में आपको समझाती हूँ कि इन 15 दिनों में आपके पर्सन को क्या लगेगा। आपके पर्सन को सबसे पहले तो ये लगेगा कि आपने जो उन्हें प्यार दिखाया नहीं है, जो आपका सच्चा प्यार उनके सामने नहीं है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आपको उतना प्यार उनसे नहीं है, और उनको ऐसा लगता है कि जितना प्यार वो आपसे करते हैं, उनकी फीलिंग्स बहुत ट्रू है, वो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। और आपके पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया तो वो बहुत जल्दी भी आपको मना लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपके पर्सन को आप में नज़र नहीं आ रही है। ये सारी बातें वो आपसे इन 15 दिनों में कर सकते हैं। आपके पर्सन ये कह सकते हैं कि भाई अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो बताओ, जताओ, दिखाओ, कुछ तो करो। आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारा फ्यूचर साथ नहीं है क्योंकि रिलीजियस फैक्टर है, या फैमिली इश्यूज है, या कोई भी ऐसा इशू है जिसकी वजह से हम साथ में फ्यूचर नहीं सोच सकते, तो भी तुम बोल दो। मतलब वो ये चाहते हैं, वो ये चाहेंगे आपसे इन 15 दिनों में कि आपके मन में जो भी चल रहा है ना वो उनके सामने हो, वो क्लियर हो कि हाँ ये चीज़ें हैं, इसकी वजह से मैं तुमसे दूर दूर रहता हूँ या रहती हूँ। ठीक है, ये डिस्कशन उनकी तरफ से बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी तरफ से बात करूँ तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि ट्रस्ट भी तो होना ज़रूरी है। ट्रस्ट होना ज़रूरी है कर्क राशि, लेकिन इंसान को ट्रस्ट तब होगा ना जब वो ये कह सकता है कि ये इंसान मेरा ही है, राइट। जब तक वो इस चीज़ के लिए श्योर नहीं है तब तक वो विश्वास कैसे कर सकता है। तो कहीं तो मिस्टेक आप कर रहे हो समझने में। आपको फिर से एक न्यू बिगनिंग करनी पड़ सकती है। और हो सकता है कि अगर आप पूरी तरह से इस पर्सन को नहीं जानते हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो यहाँ पर। और इन 15 दिनों में कुछ सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको लगेगा कि ठीक है, मैं थोड़ी और कोशिश करती हूँ या करता हूँ कि मैं तुम्हें जान पाऊँ। और आप ये भी कहोगे कि आपको थोड़ी अपनी फ्रीडम पसंद है, आप बहुत ज़्यादा किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकते। और अगर आपने इस इंसान को कमिटमेंट दे दिया तो आपको आपका कंट्रोल जो है इस पर्सन के हाथ में आ सकता है। तो इस ये भी एक डर आपके मन में हो सकता है इन 15 दिनों में। ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है कर्क राशि, आप यहाँ पर टाइम लेने वाले हो इस पर्सन से और कहोगे कि तुम मुझ पे विश्वास रखो, हम फिर से एक न्यू बिगनिंग करते हैं, मुझे भी तुमसे प्यार है, फीलिंग्स है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़न है या थोड़ा समझ अभी तक मैं पूरी तरह से समझा नहीं हूँ तुम्हें या समझी नहीं हूँ। तो आप थोड़ा टाइम लोगे, डिवाइन टाइम का वेट करोगे, और आपके पर्सन अपनी तरफ से पूरी तरह से रेडी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या कहते हैं आपके प्लैनेट। आपके प्लैनेट क्या कहते हैं आपकी लाइफ के बारे में।
ओके, बॉटम ऑफ डेक है लिब्रा, द थर्ड हाउस लियो एंड टॉरस। ओके, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रीडम लाइफ चाहते हो, हैप्पीनेस चाहते हो, लग्जरी चाहते हो अपनी लाइफ में। आप खुद की मतलब आप खुद का कंट्रोल नहीं खो सकते। आपको लगता है मैं ही किंग हूँ या मैं ही क्वीन हूँ। कोई मुझसे आके पूछे तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब मैं नहीं देने वाला या नहीं देने वाली। सो आपकी एनर्जी सच में ऐसी है, जो नीचे भी कार्ड्स में आई थी और अभी भी सिंह राशि की एनर्जी यहाँ पर आप में नज़र आ रही है मुझे। आपकी एनर्जी में ऐसा है कि भाई मुझे एक छोटी सी ज़िंदगी मिली है, आप बहुत ही प्रैक्टिकल बिंदास इंसान हो। अभी इस वक्त अभी आपके जो प्लेनेट है वो यही कह रहे हैं। यहाँ पर जो दिख रहा है उसमें ऐसा है कि आप बहुत ही बिंदास इंसान हो, आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, मुझे अभी किसी के बारे में नहीं सोचना। पता नहीं कितनी जिससी ज़िंदगी है। देखना आप ये लाइन्स है ना, पता है अभी या तो रिसेंटली बहुत बार सुन चुके हो या बोलते हो, या फिर आपको मन में ऐसा फील होता है। कमेंट करके जल्दी से बताओ, कर रहे हो क्या ये सब आप बातें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बार बार ये चीज़ दोहराते हो कि यार कितनी सी तो ज़िंदगी है, उसमें भी मैं किसी के कंट्रोल में नहीं रह सकता, या फिर मैं किसी एक इंसान से बंध कर नहीं रह सकता, या फिर आप अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हो। तो बहुत ये सारी चीज़ों की वजह से ये थोड़ा डिस्टेंस आपकी लव लाइफ में इन 15 दिनों में नज़र आ रहा है। अदरवाइज आप भी उस इंसान के लिए फीलिंग्स रखते हो, और वो इंसान तो 100% रखता ही है जिसके बारे में आप ये वीडियो देख रहे हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑब्स्टिकल क्या है आपकी लव लाइफ में। जिस पर्सन के लिए आप ये वीडियो देख रहे हो कर्क राशि, उस इंसान के साथ आपके ऑब्स्टिकल्स क्या है। ऑब्स्टिकल्स क्या है आपके, देखते हैं। बॉटम ऑफ डेक है 7 ऑफ सॉर्ड। ओके, आपके कार्ड्स की एनर्जी यहाँ पे दिखा रही है कि आप है ना बहुत इमेच्योर एनर्जी में हो अभी कर्क राशि। आप अभी तक एम्प्रेस की एनर्जी में नहीं आए हो। आपको कमिटमेंट से डर लगता है, आपको डर लगता है शादी से, आपको डर लगता है कमिटमेंट से, आपको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बस एक ही तरह की ज़िंदगी मुझे लाइफ टाइम देखनी पड़े। इसकी वजह से आप लाइफ में, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हो, हारमनी चाहते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूँ। और एक चीज़ और मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ऑब्स्टिकल ये भी है कि पास्ट में शायद आपको बहुत धोखे मिले हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ सेम सिचुएशन नहीं हो सकती। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि पास्ट में जिससे उन्होंने इतना ज़्यादा प्यार किया, जिससे उन्होंने इतना ज़्यादा कनेक्शन फील किया, वो ही इंसान उन्हें चीट करके गया, जिसकी वजह से भी वो इस इंसान से इतना जल्दी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको रोक रही है इसमें आगे बढ़ने से। तो मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन ऐसा नहीं है जैसे कि कार्ड्स और एनर्जीज मुझे कह रही है। ये पर्सन आपकी लाइफ में खुशियाँ ही लेकर आने वाला है या आने वाली है। अगर आपको इनके साथ वाइफ फील होते हैं, अगर आपको फीलिंग्स है, तो आप कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, डिवाइन टाइम ले सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग के कार्ड में आया कि थोड़ा और जान लो एक दूसरे के बारे में, तो उस पर आप वर्क कर सकते हो ईजिली। ठीक है, देखते हैं अगला कदम आपके पर्सन का क्या होगा आपकी तरफ। आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा कर्क राशि। ओके, आपके पर्सन भी थोड़ा इमेच्योर एनर्जी में है। देखिए दोनों पेज के कार्ड्स आए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, वो एक्शन लेंगे, क्योंकि उनको आपसे बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं। लाइक वो आपके लिए पैशनेट भी है और लविंग भी है, कैरिंग भी है, मतलब मिक्स है उनमें। वो जो एक्चुअली एक सही पार्टनर में चाहिए होता है, वो दोनों प्यार उनमें है, और बिल्कुल ऐसा है, एनर्जी के साथ है। बहुत ही ये कहूँगी कि स्टार्टिंग लव है ये पुराना प्यार नहीं है कि आपको बरसों हो गए, बरसों नहीं सॉरी, आपको 4-5 साल हो गए या 2-3 साल हो गए आपको, ऐसा भी नहीं दिख रहा है मुझे। बहुत ही ये नया नया प्यार दिख रहा है, नई नई शुरुआत दिख रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, पैशन, प्यार, अट्रैक्शन, अफेक्शन, ये सब है। तो यस, आप मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको ये सब दिखाएंगे, लेकिन शायद बोलेंगे कुछ नहीं, क्योंकि वो आपकी बात सुनना चाहते हैं कि आपके मन में कितना प्यार है। अगर आपने उनको बोला कि आपके मन में भी उनके लिए फीलिंग्स है या प्यार है, उसके बाद वो अपने एक्शन के थ्रू, अपने प्यार के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू वो आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, लास्ट में हम देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए।
आपके लिए गाइडेंस क्या है? ओके, बॉटम ऑफ डेक, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। थोड़ा अपने हार्ट चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है आपको, मतलब कि उसे पॉजिटिव बनाने की, चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो अगर आप चैंटिंग करना चाहते हो तो यम यम की चैंटिंग कर सकते हो, यम यम, इस तरह आप चैंट कर सकते हो। हार्ट चक्रा का ये बीज मंत्र होता है जिससे कि आपका हार्ट चक्र ओपन होगा। ठीक है, ये आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो सबसे पहले तो ये गाइडेंस है कि थोड़ा अपने इमोशंस को बैलेंस रखो। आप पता है आपके साथ जो हुआ उसकी वजह से आप अपने मूड स्विंग्स को नहीं संभाल पा रहे हो। एवरी 15 डेज़ में आपके मूड स्विंग्स चेंज होते हैं, या ये कहूँ कि बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। बहुत जल्दी जल्दी आप अपनी बातों को लेकर ही फ्लिप मार लेते हो। एक दिन पहले कहते हो कि हाँ मुझे तो बहुत प्यार है, मुझे तो कनेक्ट होना है, और दूसरे दिन ही आप कह दोगे कि यार पता नहीं यार, मुझे नहीं समझ आ रहा। राइट? तो थोड़ा अपने मूड स्विंग्स पे आपको फोकस करना है। हो सके तो चंद्रमा के दर्शन करना स्टार्ट करिए डेली। उनकी रोशनी से अपने आप को हील करिए और अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करिए। अपनी एनर्जी को एक है ना मस्कुलाइन एनर्जी में थोड़ा सा बढ़ाइए, मतलब कि अपने डिसीजन पे रहना, अपन स्ट्रांग होना, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना, इमोशंस को बिल्कुल बैलेंस करके रखना, थोड़ा ऐसा आपको बनने की ज़रूरत है। और जो पास्ट में हुआ उसको जाने दो। जो बीत गया है ना, वो उसकी वजह से अपना फ्यूचर कभी ख़राब नहीं करना चाहिए। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भी अपने बारे में सही गलत का डिसीजन देने की, सही गलत बोलने की। मैं ये कहती हूँ थोड़ा डिवाइन टाइम लीजिए। थोड़ा अपने आप को ये सोच के रखिए कि भाई मुझे टाइम चाहिए, अभी मैं सोच के बताऊँगा कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। आप सोचिए अच्छे से, फिर उसके बाद जवाब दीजिए। और अगर आपको इस रिश्ते में भी टाइम चाहिए ना, तो आप टाइम लीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि आपको थोड़ा अपने पैटर्न्स चेंज करने चाहिए। पास्ट में आपने जो गलतियाँ की, आप जिसके साथ भी कनेक्ट थे, उसने जो आपके साथ चीटिंग की, उसको उसकी वजह से आज को ख़राब मत करिए और उन गलतियों को अब मत दोहराइए। जो बीत गया उसको जाने दीजिए। ओवरऑल आपके पास बार बार यही मैसेज आ रहा है, एंड ये भी मैसेज आ रहा है कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग रह के सही डिसीजन पे आइए। आप किसी की फीलिंग्स के साथ मत खेलो। अगर आपको सच में फील होता है कि आपको बिल्कुल प्यार नहीं है तो आप वहाँ से निकल जाओ। अगर आपको लगता है कि यार थोड़ी बहुत फीलिंग्स तो मुझे है, मैं इस इंसान के बिना नहीं रह सकता, ये आप कैसे कर सकते हो? आप कुछ दिन के लिए उनसे दूर होकर देखिए, उन्हें कहिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम दो। और आप थोड़े टाइम दूर होकर देखिए, अगर आपको उस बीच में भी उस इंसान की याद नहीं आ रही है, आप उसके बिना रह सकते हो, तो आगे बढ़ जाइए। एटलीस्ट किसी को धोखे में मत रखिए, क्योंकि ये इंसान बहुत इमोशनली आपसे कनेक्टेड है। ठीक है? तो कर्क राशि ये थी 15 डेज़ के लिए गाइडेंस आपके लिए। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप करें, और अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।